अभी हम जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें 80% हम नेट प्रॉफिट पे चल रहे हैं। क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या रेवेन्यू प्रॉफिट रहा है? ओके, सो लास्ट 2 मंथ में हमने अराउंड 14.5 लाख का टोटल प्रोडक्ट सेल किया है। ये हम एक 1 करोड़ को क्रॉस करेंगे कब करेंगे, कोई टाइमलाइन है हमारी? विद इन 1 क्वार्टर। ओवरहेड्स तो रखने ही नहीं है, वो वही है कि वो पूरा सेल्स ऑटोमेट होने की वजह से हमको कुछ ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये पूरा ऑटोमेशन पे चल रहा है। हेलो एवरीवन, दिस साइड रोशनी धल एंड आज भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड यू कैन सी हिम ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ स्माइलिंग। तो सौरभ सौरभ भोसले जी हमारे साथ है। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू थैंक यू, में। थैंक यू कृष्णा। थैंक तो यू, थैंक यू। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करेंगे, लाइक बिफोर गोइंग फर्दर सौरभ, थोड़ा सा बताइए आपके बारे में, क्या आप करते हैं? ओके, हेलो एवरीवन। सो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ही प्रोफेशन है। पिछले 4 से 5 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ। पहले इनिशियली मैंने फ्रीलांसिंग के तरीके से स्टार्ट किया था 1.5 ईयर के लिए। आफ्टर दैट इनटू सर्विसेज एजेंसी में स्टार्ट किया था। और आफ्टर लॉन्च लेटर वी हैव स्टार्टेड विद द प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स। हम्म। तो सौरभ, एक चीज बताइए, जैसे आपका ना, जैसे इफ आई आस्क यू कि आपके जो बिगेस्ट चैलेंजेस क्या थे लॉन्च लेटर जैसे ज्वाइन करने से पहले, क्या आपको चैलेंजेस थे? Okay, so basically I was running a service agency. So client का हर एक रिक्वायरमेंट अलग था। टू क्लैरिफाई माय पॉइंट, आई वाज इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लाइक दोज सर्विसेज एंड हम्म। आल्सो डिजिटल मार्केटिंग। बट हर एक क्लाइंट का अलग अलग कॉन्सेप्ट डिजाइन करना पड़ता था। हर एक क्लाइंट का मॉडल्स डिफरेंट थे। तो उसमें क्या होता था कि कंपटीशन भी ज्यादा थी। और हर एक क्लाइंट के बाद में जो रेवेन्यू जनरेट होता था कंपनी के लिए, एक तो टाइम लेंथ में, जिस जिस टाइम विड्थ में उनको सर्विस डिलीवर करनी है, हम्म। उसमें अगर नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता था अपने प्रॉफिट पे, सर्विस एजेंसी के प्रॉफिट पे। क्योंकि हम्म। ओवरहेड्स है, वर्किंग कैपिटल है, बिल्स हम्म। है। तो उसके वजह से अपना जो नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट तो आ जाता था लेकिन नेट प्रॉफिट हमको बचता नहीं था। तो मेरा ऑलरेडी मतलब ऑलवेज प्लान था कि मैं प्रोडक्ट्स में शिफ्ट करूँ मेरा बिजनेस। लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं था, तो उस वजह से मैंने वो सर्विसेज का काम चालू रखा था। ओके। और लॉन्च लेटर में आने के बाद फिर इसने किस तरीके से आपकी हेल्प की चैलेंजेस को ओवरकम करने में? यस, सो लाइक आई सेड, आई वाज मिसिंग द क्लैरिटी। मेरे मतलब आई वाज हैविंग द एनर्जी कि क्या करना है। मतलब कि ये एक प्रोडक्ट डिजाइन था, प्रोडक्ट का लेआउट डिजाइन था। उसके बाद में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टिकट साइज में बेचना है, ये सब कुछ मालूम था। लेकिन जो पाथवे रहता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, बीटा टेस्टिंग क्या है, उसके बाद में लॉन्च कैसे करना है, ये सब कुछ, या फिर एमवीपी क्या है, वायबिलिटी कैसे चेक करनी है, ये हम्म। सारे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मुझे लॉन्च लेटर में पता चले। तो उसके बाद में क्या है कि एक बार क्लैरिटी आ जाती है तो वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो हम्म। ये डेफिनेटली मुझे फायदा हुआ कि उसके पहले क्या था कि मैं एकदम ब्रॉड अप्रोच लेके चल रहा था, नीश सेगमेंट में नहीं जा रहा था कि अलग अलग मतलब कि आइडियाज आए तो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करे, लॉन्च ना करे। हम्म। लॉन्च के लिए मैं लेट कर रहा था, उसके बाद में टाइम ट्रेड नहीं हो रहा था, टाइम टाइम ज्यादा जा रहा था और ये डेवलपमेंट कम हो रहा था। तो उस हम्म। वजह से क्या है कि अगर लॉन्च नहीं हुआ तो रिवेन्यू नहीं आ रहा, सेल्स डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, तो उसके वजह से फिर ओवरहेड्स बढ़ जाते थे। हम्म। तो ये सब कुछ फेस कर रहा था। लेकिन उसके बाद में मुझे सब लॉन्च लेटर में 30 डेज का चैलेंज था, वो प्रोडक्ट लॉन्च का स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मुझे पता चला। तो विद इन स्मॉल टाइम फ्रेम आई वाज एबल टू लॉन्च माय 2 प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो मतलब आपका जो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू रहा है वो फ्रॉम सर्विस एजेंसी टू अ प्रोडक्ट पाथ, तो राइट। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज क्या है कि मुझे पहले लगता था कि मैं बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अगर पूरा टीम का या फिर जो हेडेक है, हेक्टिक है, वो हम्म। सब कुछ हम निकाल के कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट में लेके चलो तो मैक्सिमम 10-20% नेट प्रॉफिट हम लेके चल सकते थे। ये जो है, और अभी हम जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें 80% हम नेट प्रॉफिट पे चल रहे हैं। क्योंकि कैक कॉस्ट नहीं है, उसके बाद में कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट नहीं है, इन हाउस डेवलपमेंट है, सब कुछ है। तो उसके वजह से क्या है कि नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो कंप्लीटली पोल अपार्ट एक्सपीरियंस है सर्विस में और प्रोडक्ट में, वाह। कंप्लीटली हम डिफरेंट लोग है। तो 30% बोलते हैं, आप 80% राइट, का कर रहे हो, यस दैट इज यस क्वाइट यस। एन अचीवमेंट। तो
सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट पार्ट है, तो आप अपना बताएंगे क्या रहा है, कैसे क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या रेवेन्यू प्रॉफिट रहा है? ओके, सो लास्ट 2 मंथ्स में हमने अराउंड 14.5 लैक्स का टोटल प्रोडक्ट सेल किया है रेवेन्यू में। उसमें हमारा टोटल 3 प्रोडक्ट्स हैं। पहले एक ट्रिप वायर है, उसके बाद में अपसेल एंड फिर अनदर अपसेल। ऐसे ओके। टोटल मिला के 3 प्रोडक्ट्स हैं। और मतलब पहले महीने में 5 लाख, दूसरे महीने में 5 लाख, और ये महीने में अभी 5 लाख, ऐसा हाफ एंड मंथ में ही 5 लाख हो गया। और ट्रिप वायर की वजह से क्या है कि वो रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम्म। और ये सारा पहले महीने में प्रोडक्ट नहीं था। बेस, सॉरी। ये सारा प्रोडक्ट बेस है। प्रोडक्ट बेस्ट है सारा। या तो ये मई में आपने शुरू किया, मई प्रोडक्ट का काम जो है मई में शुरू किया है, मई जून जुलाई, ये अभी 4-5 मंथ्स हो गया जो आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ, 2 ही महीने हो गए, मई जून और ये जुलाई। जुलाई दो चल। ही महीने। ओके। दो, फिफ्थ और थर्ड थर्ड ऑफ मई, यू कैन से 3rd ऑफ मई को मैंने फनल वगैरह चालू किया था। वो बेसिकली फ्रीमियम प्रोडक्ट था, 4th ऑफ सॉरी मई में। उसके हम्म। बाद में मैंने ट्रिपवायर डाल के उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दिया जून में। ओके। और अपसेल हो गया। अभी 2 प्रोडक्ट है, हम्म। एक फनल में ट्रिपवायर है और उसके बाद में वो प्रीमियम वाला प्रोडक्ट है। ऐसे 2 प्रोडक्ट है अभी जून के बाद में। ओके। तो अभी जो जैसे जो ये जो क्लाइंट्स है आपको जो डाउन करने पड़े थे जैसे सर्विस के लिए, तो ये प्रोडक्ट की वजह से या फिर क्लाइंट के साथ काम करना अच्छा नहीं लग रहा हाँ, था? वही ना कि एक्चुअली क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत कम थी। क्या है कि वो सर्विसेज के लिए हमारा बैंडविड्थ इतना नहीं है, टेक्निकल टीम को ओवरहेड्स भी ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह अच्छा। से और वो टिकट साइज इतना बड़ा नहीं था। टिकट हम्म। साइज था 40,000, 30,000, ऐसा टिकट साइज था। सम वन मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल, ऐसे हम्म। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे। किसी का वेबसाइट बनाना है, किसी का सिंपल सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल है, हम्म। ऐसा था। तो इस वजह से क्या रहता था कि हर एक जो रेवेन्यू आ रहा है वो इसमें ही जा रहा है, वर्किंग कैपिटल में। अच्छा, तो आप थोड़ा सा मुझे और बताइए, क्योंकि ना एक स्पेसिफिक एक बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे सर्विस से, अभी आपको पहले सर्विस में कितना रेवेन्यू क्या करते थे आप, किस तरीके से होता था? अ, उसमें रेवेन्यू ज्यादा था लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम था। आई वॉज स्टिल मेकिंग 80,000 टू 1 लाख रुपीज अ मंथ। हम्म। बट वो क्या था कि वो रेवेन्यू में ज्यादा रहता था। रेवेन्यू में उतना ही है, 5 लाख के आसपास ही है रेवेन्यू में महीने का, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम था। ओके। हाँ, तो उस वजह से वो था, मतलब कि एट द एंड बॉटम लाइन ग्रोथ कुछ नहीं है, टॉप लाइन ग्रोथ दिख रही है, लेकिन बॉटम लाइन में जरा प्रॉब्लम था। यस। मतलब ऐसा है कि बाहर से दिख तो रहा है कि आ रहा है, लेकिन हाँ, लोग हाँ। कैलकुलेट करने बैठते हैं तो प्रॉफिट उतना दिखता नहीं है। यस, 20%, यू कैन से 20%। एंड उसमें हार्ड वर्क भी ज्यादा है ना। मतलब सर्विस करना है तो मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। मुझे खुद से बैठना है या फिर मेरे कोडिंग टीम को बैठना है वहां हम्म। पे। बना बनाया प्रोडक्ट है तो इसमें क्या है कि हमने बनाया है सिस्टम पूरा। लेकिन राइट। सर्विसेज में क्या था कि हर एक क्लाइंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में ये सब कुछ एसआरएस बनाना पड़ेगा हम्म। रिक्वायरमेंट का। तो ये सब कुछ वो लेंदी भी प्रोसेस था, टाइम भी जाता था, और उसके बाद में बॉटम लाइन ग्रोथ नहीं थी वो। समझ। हाँ। बट दिस इज अमेजिंग, क्योंकि आप एक चीज सोचो कि मेरा प्रोडक्ट बेस अगर है चीजें, एंड देन आई एम स्टिल एबल टू डू इट विद 80% प्रॉफिट मार्जिन, दैट इज क्वाइट अ राइट, लॉट। राइट। तो Earlier it was in the first month it was around 60% only, but after that we launched Tripwire product. हम्म। So under price of 1,000 rupees, that Tripwire has actually killed the market, and मेरी एक्विजिशन कॉस्ट अभी 0 है। तो ओ। उस वजह से हो क्या रहा है कि दूसरा जो प्रोडक्ट है अपसेल का, हम्म। उसमें एक्विजिशन का कॉस्ट का कोई मतलब कि बर्न ही नहीं है। और हम्म। अभी ये जो पूरा है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे जा रहा है। तो उसके वजह से वो नेट प्रॉफिट बढ़ा है। पहले तो 60% या फिर 50% बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट, हम्म। लेकिन वो एक्विजिशन कॉस्ट की वजह से अभी पूरा ही 0 हो गया। Yeah. तो अभी जो हम लोग ये 14.5 lakhs की बात कर रहे हैं, राइट? आपने कहा अभी 14.5 lakhs है, तो ये आपका प्रॉफिट है, रेवेन्यू है ये? नहीं, नहीं, ये रेवेन्यू है। ओके। ये रेवेन्यू है, लेकिन अराउंड यू कैन से दैट 11 lakhs वी हैव अर्न इन 2.5, 2.5 महीने में। ओके, 2.5 महीने में ये। तो अभी जस्ट फिर अभी आगे इसको क्या लगता है कहाँ तक स्केल करेंगे हम? अभी यही है कि अभी और अपसेल्स डालने हैं, उसमें कुछ कुछ मॉडल्स भी डिजाइन करने हैं, एनहांसमेंट, कस्टमर का कुछ फीडबैक आ रहा है तो उसमें भी प्रो वर्जन डाल रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है अभी, पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। तो वो भी आगे आएगा। आगे 2 अपसेल आएंगे और मजा आ रहा है काम करने टिकट में साइज। अपने प्रोडक्ट पे? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या सॉरी। क्या मजा आ रहा है काम करने में अपने प्रोडक्ट? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है।
क्या ऐसा कोई एक आप चीज शेयर कर सकते हो कि ये मेजर डिफरेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्विस बिजनेस मॉडल में या प्रोडक्ट में, क्योंकि आपने दोनों किया है, राइट? तो इसलिए वो राइट। आपको ऐसा क्या लगता है कि ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरे लिए? दो तीन चीजें हैं। एक तो पैसिवली अर्न कर सकते हो। मतलब अभी भी मेरा जो ट्रिप वायर का है वो सेल चल रहा है। अभी भी मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरा ट्रिप वायर का सेल चल रहा है। इसमें तीन तीन लेवल पे हम डिपेंडिंग ऑन द DFY डिजाइन्स वो उस पे सेल आ रहा है ऑटोमेटिकली। ये तो पैसिवनेस आ रहा है। हम्म उसके बाद में ये जो दूसरा दूसरा चीज है कि हमको फिर से डेवलप नहीं करना है। अब हमारा खुद का जो कॉन्सेप्ट है या फिर खुद का जो आइडियोलॉजी है उसको ही फॉलो करना है। उसके हिसाब से हमको कस्टमर को वो शोकेस करना है वो प्रोडक्ट या फिर रिप्रेजेंट करना है। हम्म तो हम्म उसमें फ्रीडम एक तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरा पैसिवली वो फ्रीडम मिल रहा है काम करने का। हम्म और ये है कि रिवेन्यू या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, काम करने का मजा है ना, पैशन है ना, वो दिख रहा है ज्यादा। क्योंकि क्या है, सर्विस में वो नहीं आता है, वो मजा नहीं आता उतना उतना कि वो क्लाइंट का काम है आफ्टर ऑल। वो उतना डेडिकेटेडली हम करते नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है कि हमारा खुद का प्रोडक्ट है, इट्स लाइक आवर ओन चाइल्ड, सो वो करते हैं 100%। मतलब हम तो 200% दे रहे हैं अभी। प्रोडक्ट इतना मजा आ रहा सेंस है। मेक सेंस। अच्छा, सौरभ एक बात बताइए, क्या कोई आप ऐसा स्पेसिफिक एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि जो आपने अप्लाई किया, जो लॉन्च रेटर से आपको लगा कि ये द बिगेस्ट थिंग मैंने ये चीज करी है और अप्लाई किया, देन माय बिजनेस हैज ग्रोन, या प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है कि ब्रेक थ्रू पॉइंट टाइप का? Okay. So earlier I was not worried about ticket size. I was concerned नहीं था मैं। पहले क्या था कि मैं कुछ भी टिकट साइज में क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लेता था। मतलब मान के चलो 25,000, 30,000, 40,000 इज द टिकट साइज एंड आई वाज ऑनबोर्डिंग इट। ये सो सर्विस की बात कर रहे हैं आप? सर्विस में कर रहा था मैं। लेकिन उसमें क्या होता था कि आफ्टर आफ्टर लॉन्च लेटर, आफ्टर सेवरल सेशंस विद गौरव सर, ही टोल्ड मी कि उससे एक पर्टिकुलर उन्होंने टिकट साइज बताया मुझे कि ऐसा है तो इसके नीचे नहीं आना है, या हम्म फिर इसके बाद में अगर इतने इतने मॉडल्स है तो उसके आगे ही सेल करना है। तो उसके बाद में मैंने अगर क्लाइंट लिया भी, मतलब कि बड़े टिकट साइज का जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें उसके बाद में लिया भी तो भी 1 लाख के ऊपर का ही लिया मैंने। ओके। तो वो मेजर डिफरेंस था कि मुझे सर्विसेज में ज्यादा काम में कम टिकट साइज में काम कर रहा था, मैं कम टिकट साइज में सेल कर रहा था। हम्म लेकिन इसमें प्रोडक्ट में कम काम में मैं ज्यादा टिकट साइज में सेल कर रहा हूँ। हम्म। ये बहुत बिगेस्ट डिफरेंस है। नाइस। अभी आपका जो बिजनेस, जो अब सॉरी नॉट सर्विस मॉडल, जो अभी जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, अभी जो बनाया है, अभी जो आप ऑलरेडी मार्केट में है, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो किस डोमेन में है? It's in retail domain, basically. E-tail, you can say that E-tail is like Shopify or any एप्लीकेशन, other सैस service, एप्लीकेशन है बेसिकली? SaaS application, yeah. ओके। सैस एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर सर्विस, अगर लोगों Software as को a नहीं service, पता yeah. हो, जस्ट मैं यहाँ Hmm. पे जस्ट बोल रही हूँ मैं। तो अभी बिल्कुल। अभी जो आपकी जो सेल्स टीम है, जो इस वाले प्रोडक्ट पे काम करते हो, सर्विस वाले मॉडल पे काम करते हैं, तो दोनों में उन उन लोगों को किस में मजा आ रहा काम करने में? अभी सेल्स का तो बहुत ज्यादा हद तक ऑटोमेट हो चुका है। वाह। और हाँ, अच्छा। ऑटोमेट हो चुका है। तो क्योंकि क्या, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमने ट्रिपवेयर की वजह से वो ये नहीं थे पहले महीने में, ये बिल्कुल हमको थोड़ा सा ट्रबल आया कि हम वो एक्वायर करने के लिए भी कॉस्ट बर्न कर रहे हैं। इस वजह से लीड टू क्लोजर का रेशियो हमको मैन्युअली करना पड़ रहा है। तो लेकिन आफ्टर ट्रिप वायर वो क्या हुआ कि सेल्स का प्रोसेस, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में अभी एक ही है, एक ही टीम मेंबर है, सिर्फ वन टीम मेंबर है। और सारा पूरा मैनेज आप देखते हैं और हम वो सेल्स टीम? में, हाँ, यस यस, बस दैट्स इट। बिकॉज ऑटोमेशन पे चल रहा है सब कुछ और कस्टमर ऑलरेडी यूज कर लेता है, फ्री ट्रायल ले लेता है। उसके पहले हमको एक्विजिशन का कॉस्ट नहीं आया है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो सेल्स का प्रोसेस तो पूरा ऑटोमेटेड है। बाकी उनको तो पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग में ज्यादा मजा आता है कि अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, वाह। इसमें ज्यादा मजा आता है। वो अंदर से आता है ना जब काम कर। यस यस। अच्छा सौरभ, रिजल्ट रिजल्ट मिलने की वजह से। बहुत ही अच्छी सी बात आपने कही। यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट है जो आपने कहा कि ऑटोमेशन पे चल रहा है और एक ही आदमी जो जो सेल्स वाला जो रिप्रेजेंटेटिव है वही सारा कुछ संभालता है अभी। तो अगर मैं जैसे बात करूं, जिस जिस जो प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल हम जो कर रहे हैं अभी, आप जो कर रहे हो अभी, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि अगर आप इसको अगर आगे बहुत ज्यादा भी स्केल करते हो तो ये कितने लोगों के साथ ये हो सकता है? और कंपैरेटिवली जो आप जैसे जो सर्विस के मॉडल में पूरी टीम है, और ये जो प्रोडक्ट मॉडल में आपको क्या लगता है कि कितने लोगों में कितना लगभग स्केल ये होने की पोटेंशियल रखता है?
मेरे जैसे कितने लोग कर सकते हैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, जैसे अभी Industrial आप development। आप जैसे अभी कर रहे हो राइट, आप अभी क्या करते हो कि एक ही सेल्स में पर्सन है, अभी आप जैसे 14.5 लाख राइट, उसको मैं अगर और बढ़ाना चाहूँ रेवेन्यू, तो आपको आपको और कितने लोगों को हायर करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, हायर करना पड़ेगा। ओवरहेड्स तो रखने ही नहीं है, वो वही है कि वो पूरा सेल्स ऑटोमेटेड होने की वजह से हमको कुछ ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म अभी ये पूरा ऑटोमेशन पे चल रहा है। तो टिकट रेस किया तो सपोर्ट का एक दो स्टाफ है, बाकी कुछ नहीं है। सेल्स तो पूरा ऑटोमेट हो चुका है। हम्म मतलब राइट राइट कार्ड सिस्टम, राइट पेमेंट गेटवे एंड सेल्स तो पूरा, मतलब कि कुछ स्टाफ की जरूरत नहीं है। इवन इफ आई ट्रिपल डाउन ऑन दिस सेल्स नंबर, देन वो उतना ही स्टाफ लगेगा, ज्यादा हम्म। नहीं। क्यों, अभी कर रहे हैं हम, अभी वही चल रहा है। हाँ वो आप अभी अभी वही बोल रहे थे आप राइट। यस। तो अभी जैसे जो क्लाइंट्स, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ क्लाइंट्स है, कुछ क्लाइंट्स को आपने खुद ही निकाल दिया, फायर कर दिया, या यस। सबसाइड डाउन किया? यस, एज आई टोल्ड कि वो टिकट साइज कम में मैं सर्विसेज में जो काम कर रहा था पहले, तो वो हमने क्लाइंट वो कम कर दिए। क्योंकि क्या है कि फोकस रहना बहुत जरूरी है, मल्टीपल थिंग्स। वो भी लॉन्च लेटर में ही एक सेशन था कि यू कैन फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग वेरी प्रॉपरली। सो सर्विसेज का क्या है कि एक साथ प्रोडक्ट भी सर्विसेज भी ये नहीं कर सकते, और वो हम्म स्केल ही नहीं हो सकता। क्योंकि अभी चल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, इसलिए इस वजह से मैं सर्विस क्लाइंट अगर रखूंगा तो प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट हो जाएगा, और हम्म प्रोडक्ट का रिवेन्यू उतना आएगा नहीं, टारगेटेड रिवेन्यू आएगा नहीं। तो उस हम्म। वजह से हमको डिसीजन लेना पड़ा कि सर्विसेज के क्लाइंट हमने कम कर दिए, इनफैक्ट बंद ही कर दिया हमने। तो ओके, तो आपने फिर ये ट्रांजिशन लिया प्रोडक्ट में, यस। और क्या प्रोडक्ट यस। को ही आप स्केल कर रहे यस। हो? इज यस। अ यस। गुड थिंग, वो अच्छा है, क्योंकि आपको पोटेंशियली इसके अंदर दिख रहा है। और कम कम तो क्या, मैं एक ही अगर एक ही एम्प्लॉय के साथ अगर मैं इसको स्केल कर पा रही हूँ, व्हाई नॉट, क्यों ना करूँ? राइट राइट राइट, इट एग्जैक्टली। इज अ गुड थिंग, अमेजिंग, आई नो, आई फील इट, मुझे पता है। राइट। कूल। ठीक है सौरभ, तो आप अभी जैसे आप कुछ, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे आपका जो बिगेस्ट लर्निंग जो रहा है, मतलब लॉन्च लेटर ज्वाइन करने के बाद, कि लगा लो जैसे ऐसा ऐसा इस तरीके से अगर बात करें, अच्छा कि मैंने ये ज्वाइन किया तो मेरा इस तरीके से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिजनेस में, लाइफ में, ओवरऑल, या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा कभी कुछ कहीं फील हुआ है, कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाँ इसके बाद मेरी ये चीजें चेंज हुई हैं? यस, आई कैन से कि क्लैरिटी और डिसिप्लिन मैं बोल सकता हूँ। आई वॉज एक्चुअली, आई वॉज हैविंग द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट वो क्लैरिटी नहीं था। और आफ्टर लॉन्च लेटर, यू एंड गौरव सो हैज शेयर्ड योर एंटायर डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इट। सो वो क्या होता है कि क्लैरिटी आ गया, उसके बाद में आपने बहुत सारे ऐसे सेशंस रखे कि जिसमें नॉट ओनली इट्स अबाउट द बिजनेस, इट्स अबाउट द लाइफ ऑल्सो। सो डिसिप्लिन क्या है, मतलब आइडियल आइडियल प्रोडक्टिव डे कैसा रहना चाहिए, कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे सोना है, ये बेसिक चीजें हैं। वो चीजें उसमें कवर हो गई, तो उस वजह से हम, मैं बोल सकता हूँ कि उसमें डिसिप्लिन आता है। तो पहले क्या था, पहले व्हेन आई वाज इनटू फ्रीलांसिंग और आई वाज इनटू सर्विसेज, तो हम्म आई वाज ओवर एस्टिमेटिंग एवरीथिंग एंड 18-18 घंटे काम कर रहा था। लेकिन वो काम करने की वजह से क्या होता था, दूसरे दिन की प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आ रहा है वो। हम्म तो वो क्लैरिटी लॉन्च लेटर में बहुत ज्यादा आ गई कि हमको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और टारगेटेड काम करना है, ऐसा। नाइस। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच, लाइक बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीजें से बोल, कहा आपने कि लाइफ में ये चीजें जो है बड़ी जरूरी हैं, कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट वर्क, या, इट्स अबाउट हाउ प्रोडक्टिव यू आर एंड हाउ आर करेक्ट। फोकस्ड ऑन योर हेल्थ एंड ओवरऑल, यस। यस। दैट इज राइट इम्पोर्टेंट पॉइंट। राइट राइट राइट। कूल। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो मे बी सोच रहे हैं लॉन्च ज्वाइन करने के लिए, कुछ उनके लिए कुछ एडवाइस? यू कैन जस्ट एक्चुअली यू हैव टू टेक एक्शन। और लॉन्च लेटर में जो जो स्टेप्स बताए, या फिर जो जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको दिया है, जैसे कि फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को सिर्फ फॉलो करना है। अपना कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आपको देना है, वो काम स्टार्ट करना है इमीडिएटली। वो पूरा मतलब एक्सपीरियंस्ड फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, तो उसको सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो 100% रिजल्ट है वो, हो ही जाएगा आपका प्रोडक्ट सेल। वाह, thank you so much Saurabh. I think I'm done with the question and I'm so glad कि आपका experience अभी इन चीजों में ऐसे रहा है
business and overall, and I'm so glad to see your revenue. Honestly, मैं और expect करती हूँ. This is just the यस beginning. यस 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 क्योंकि ये 2-3 महीने में जितना हुआ है, तो मुझे पता है आपको पोटेंशियल, आप और अच्छा कर सकते हो. तो यस यस लेट्स एम हायर, मतलब वी आर थोड़ा और एमिंग टू higher. क्रॉस, वी आर एमिंग एक्चुअली, ये हम एक 1 करोड़ को क्रॉस करेंगे कब करेंगे, कोई टाइमलाइन है हमारी? विद इन 1 क्वार्टर, 3 महीने में। ये देखो, हंड्रेड। ये अब दिस इज हम रिकॉर्डिंग, और फिर यस यस टाइम यस पे हंड्रेड आई टेक अ परसेंट फॉलो अप कि हाँ भाई क्या चल रहा है. श्योर 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 डेफिनेटली। फिर हम तब जब 1 CR हिट करेंगे तब एक और इंटरव्यू करेंगे, और तब फिर हंड्रेड एक और पार्टी ड्यू रहेगी आपकी तरफ से. 100%, 100%। चलिए, थैंक यू सो मच सौरभ, एंड अभी टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बट आई थिंक आपका तो ऑलरेडी वहाँ पे सेल्स आ रही है, राइट? यस यस यस, हमारी भी आ रही है, इसी टोटली पैसे हो या। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द डिजिटल प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली, यप। चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।